टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस देश कीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अज़ल से अबद तक खुदाए महमूद है और जिसने फरमाया कि मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं, उसके कुद्दूस नाम में आज शब आप तमाम नाजरीन और सामीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। आजाज है मेरे लिए खुदावंद का खादिम होना और फिर इस कलाम के बताले के बाद आप तक इस कलाम की खूबसूरत बातों का पहुंचाना। बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब जो आखिरी दौर के बारे में है और उसके आखिरी बाब में है, यानी यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का मकाशिफा और उसका 22 बाब। आज उसकी 12 और 13 मुख्तसर सी आयात हैं, लेकिन बड़ी ज़ख़ीम है। इन आयात पर मैं आपके साथ मिलकर सीखूंगा और इसके लिए आपकी भरपूर तवज्जो की जरूरत है। किताब मुकद्दस में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अज्र मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा हूं। इन दो आयात में जो कलाम कर रहा है मुकद्दस यूहन्ना के वसीला से, वह खुदाबंद यीशु मसीह है। और इससे पहले गुजरी बाइबल स्टडीज में हम ये देख चुके हैं कि यूहन्ना पर यह भेद खुल गया कि अब चूंकि मसीह यीशु की आमद बिल्कुल करीब है, अब मजीद कोई और चांस नहीं होगा मसीह की आमद सानी के इस पहले हिस्से में, जब वो फजा में बादलों पर आएंगे और मुकद्दसीन को अपने साथ आसमान पर ले जाएंगे। उसके बाद कोई और मौका नहीं होगा। लेकिन यहां इस आयत के पस मंजर में यूहन्ना यूं फरमाते हैं पाक रूह की तहरीक से, जैसा उनको कहा गया कि अब चूंकि वक्त नहीं है, जो बुराई करता है वो बुराई करता चला जाए, जो नजस है वो नजस होता चला जाए, जो नापाक है नापाक होता चला जाए, और जो रास्तबाजी के काम करता है वो रास्तबाजी के कामों में मगन रहे। और उसके फौरन बाद खुदावंद यीशु मसीह एक ऐलान करते हैं और इस ऐलान की बाबत हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या फरमाते हैं। इस ऐलान के दो हिस्से से, एक हिस्सा तो ये कि मैं जल्द आने वाला हूं,
देखो मैं जल्द आने वाला हूं, यह एक हिस्सा है। और दूसरे हिस्से में वो ये फरमाते हैं कि जब मैं आ रहा हूं तो खाली हाथ नहीं आऊंगा। इससे पहले शायद एक अरसा हो गया, मैंने एक मिसाल दी थी मसीह खुदावंद के आने से मुताल्लिक, कि जैसे मेरे भी 2 बच्चे जब छोटे थे उस वक्त की बात है। शायद आप जो साहिब औलाद हैं, आपको भी ये एक्सपीरियंस, तजुर्बा हुआ होगा कि जब कभी बाप घर से बाहर निकलता है तो वो जो छोटे बच्चे हैं वो अपने बाप के जाने के बारे में रोते हैं, पशेमान होते हैं, और वो चाहते हैं कि अब्बा हमें अपने साथ ले जाए। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैं अपने बच्चों को यह कहता था कि नहीं, मैं आपको साथ लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जल्दी आऊंगा, ठीक है? मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा, मैं जल्दी आऊंगा। और नंबर 2, जब मैं आऊंगा तो आपके लिए कैंडी लेकर आऊंगा, या कोई खिलौना। उस वक्त सब कुछ मुझे याद नहीं, लेकिन मैं उनको कहता था कि जब मैं आऊंगा तो आपके लिए कुछ लेकर आऊंगा। और शायद आप जो पेरेंट्स हैं, आप आज भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं। और खुदा करे कि जो बच्चों को हम कहते हैं, लारे लगाते हैं, वो बातें झूठी ना हो, सच हो। क्योंकि जो कुछ हम बच्चों को सिखाएंगे वही वो कल अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूं, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है। गुजरे हफ्ते मैंने उन 5 गाफल कुंवारियों से मुताल्लिक भी बात की थी कि अचानक दूल्हा आ गया और उनके पास मजीद कोई चांस नहीं था। और फिर मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, उसके 24 बाब और उसकी 44 आयत में मसीह खुदावंद फरमाते हैं, मैं अचानक आ जाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं इस आयत को देख ही लूं, क्योंकि यह हमारे लिए बड़ी अहम है। 24 बाब, मती 24 बाब और इसकी 44 आयत, जहां पर यूं लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। अचानक आने की बात हो रही है, एब्सोल्यूट अचानक। और जब आपने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूं, यहां जल्द से मुराद अचानक है, सडनली, किसी भी वक्त और अचानक मैं आ सकता हूं। और इस बात को एक दफा फिर याद दिलाना चाहता हूं कि मसीह के वक्त भी, मसीह के बाद के दौर की बात करूं तो ज्यादा बेहतर है, इब्तदाई कलीसिया के बाद कई ऐसे ठट्ठा बाज लोग आए जो ये कहते रहे कि वो यीशु जो जल्द आने वाला है,
وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ لیکن یاد رہے کہ دوسرے پطرس کے خط میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ خدا کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ اور اگر میں اس بات کی تھوڑی سی توضیح کروں تو میں یوں کہوں گا کہ مسیح کو آئے ہوئے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دینے کے بعد، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، آسمان پر چلے جانے کے بعد لگ بھگ 2000 سال ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور اگر 1000 سال ایک دن کے برابر ہے تو پھر تو ابھی تو یسوع کو 2 ہی دن ہوئے ہیں آسمان پر گئے ہوئے۔ اور ایک اور بات، اگر یہ بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو یہ بات تو سمجھ آ ہی جائے گی کہ مسیح اپنی آمد میں دیر نہیں کرتے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہاری بابت تحمل کرتے ہیں کہ ہر شخص کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ خدا کسی بھی شخص کی ہلاکت نہیں چاہتے، بلکہ یہ کہ ہر کوئی توبہ کی توفیق پاتے ہوئے مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو۔ اب مسیح خداوند کہتے ہیں کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور بائی دا وے یہ جو میں جلد آنے والا ہوں یہ آج پہلی بار نہیں کہ میں نے اس پر بات کی، اس سے پہلے مکاشفہ کی کتاب میں یک بار نہیں کئی بار اس بات پر ذکر کر چکا ہوں، جہاں مسیح خداوند نے یہ فرمایا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ لیکن اس کے بعد ایک اور بات جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ آ تو رہا ہوں، لیکن ہر ایک کو دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں ریوارڈ اور میں اجر لے کر آ رہا ہوں ہر ایک کو دینے کے لیے۔ یہاں پر لکھا ہے ہر ایک کے کام کے موافق، ہر ایک کے اعمال کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اوکے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نجات نیک اعمال کے وسیلہ سے ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں، جن میں مسیحی بھی اور غیر مسیحی لوگ بھی شامل ہیں؟ کیا ہماری نجات کا دار و مدار ہمارے نیک اعمال پر مبنی ہے؟ جواب یہ ہے، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ ایک ہی آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور یوں موت۔ تو کلام کا فیصلہ ہے کہ راست باز تو کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ تو پھر ہم اعمال سے نجات کے بارے میں بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور بائی دا وے، اگر میرے اور آپ کے اعمال کے سبب سے نجات ہوتی تو ابن خدا کو جسم میں آ کر صلیب کلوری پر اپنی جان گداز اور بلیدان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
मसीह इसीलिए तो आए कि मैं अपने आप को और आप अपने आप को रास्तबाज नहीं बना सकते थे, और वो रास्तबाज आ गए ताकि उनकी रास्तबाजी को कबूल करने के वसीला से हम खुदा बाप के मकबूले नजर हो जाए। ये है वो सदाकत जो खुदावन के पाक कलाम में हम देखते हैं। लेकिन एक और बात जो हमारे लिए बड़ी गौर तलब है, वो बात खास सोचने से ताल्लुक रखती है, और वो बात ये है कि निजात तो हम पा लेते हैं मसीह पर ईमान लाने के जरिया से, लेकिन याद रखिए, निजात जब हम ईमान के जरिया से पाते हैं तो फिर ईमान इस बात का तकाजा करता है कि हमारे ईमान के मुवाफिक हमारे आमाल भी हों। हमारे ईमान के मुवाफिक हमारे आमाल भी हों। यह है जो खुदा का कलाम मुझसे और आपसे तकाजा करता है, और खुदा बाप भी। एक दो हवाले आपकी खिदमत में मैं तलावत करना चाहूंगा। बुजुर्ग याकूब का खत और इसका 2 बाब और इसकी 20 आयत आपके सामने रखना चाहूंगा। गौर से सुनिएगा। लिखा है, मगर ए निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर आमाल के बेकार है? ईमान अगर आमाल नहीं है तो वो ईमान फजूल है, बेकार है। ये वो बात है जो यहां पर की जा रही है। और तीतस का खत और इसका 3 बाब और इसकी 8 आयत यहां पर लिखा है, 3 की 8। ये बात सच है, और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फायदामंद है। तो क्या हम यहां इस हवाले में देखते हैं क्या नसीहत है कि ये जो बात है ये अटल है और हकीकत पर मबनी है कि जो लोग खुदा पर यकीन और उसकी बातों पर और उसके कलाम पर यकीन और ईमान रखने के दावेदार हैं, उनके लिए लाजिम है कि वो अच्छे कामों के करने में लगे रहें, यानी नेक अमाल। ईमान इस बात का तकाजा करता है, क्योंकि नेक अमाल, अच्छे काम बाकी लोगों के लिए फायदामंद हैं और भले हैं। ये अहम तरीन बात है जो यहां हम देखते हैं। तो हमारा तर्ज़े हयात, मेरी और आपकी गुफ्तार, मेरी और आपकी सोच, मेरे और आपके आमाल इस बात का आईनादार होते हैं कि मेरा ईमान कैसा है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं कि ईमान नेक आमाल, रास्तबाजी के कामों, अच्छे कामों का तकाजा करता है। तो फिर मेरे और आपके वादे, मेरे और आपके दावे
میری اور آپ کی گفتار، میرا اور آپ کا چال چلن، میری اور آپ کی گفتگو، میرا اور آپ کا طرز حیات دوسرے لوگوں کو کیا تاثر دیتا ہے؟ کہ میں ایماندار ہوں یا بے ایمان؟ سوچنا ہے اس بات پر ابھی اس وقت، کیونکہ یہی میرے لیے اور آپ کے لیے سوچنے سے علاقہ رکھتا ہے۔ اور پھر یہ تو تھی آیت 12، اور پھر 13 آیت میں تیسری بار پڑھوں گا، میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ اور یاد کیجئے کہ اس آیت میں خداوند یسوع مسیح اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں کون ہوں، اپنی شناخت کرواتے ہیں، اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو ازل سے تھا اور اب تک ہوگا۔ میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ جب ہم الفا اور اومیگا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ یونانی زبان کے جو حروف تہجی ہیں ان میں سے الف اور الف سے لے کر یہ تک الفا اور اومیگا، یعنی شروع سے آخر تک مسیح خداوند دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ہوں۔ اور ایک اور بات، مکاشفہ کی کتاب میں یہ جو الفا اور اومیگا کی اصطلاح مستعمل ہوئی ہے، مثال کے طور پر مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 8 آیت میں جہاں لکھا ہے خداوند خدا، خداوند خدا، خداوند خدا، جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ خداوند خدا، خدا باپ کی شخصیت کا یہاں پر اعلان ہے۔ اور پھر 21 باب کی 6 آیت میں پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ لیکن ہم 22 باب کی جو 13 آیت دیکھ چکے ہیں، وہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے لیے صرف مسیح اور صرف اپنے لیے یہ بات فرماتے ہیں کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں اول اور آخر ہوں۔ اور جب میں بزرگ یسایہ نبی کا صحیفہ دیکھتا ہوں 41 باب اور اس کی 4 آیت میں، تو جو یاوہ خدا ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کس نے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا؟ میں خداوند نے جو اول و آخر ہوں، وہ میں ہی ہوں، جس نے بزرگ موسیٰ کو کہا، میرا تعارف یہ ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ اگر ہم الفا اور اومیگا کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، اور پھر ایمان کے رزلٹ اعمال کی بات کرتے ہیں،
लेकिन यीशु को बीच से साइड पर कर दिया जाए तो हमारा ईमान खोखला है, कुछ भी पीछे नहीं बचेगा, हम सरासर धोखे में होंगे। इसलिए कि मसीह ही तो सेंटर है, मेन पॉइंट, मरकजी नुक्ता। आने वाली शख्सियत मसीह यीशु है, जो मेरी और आपकी निजात की उम्मीद है, और हमें अपने साथ आसमान पर ले जाने को है। आपकी आमद बिल्कुल अचानक होगी और एकदम होगी, और यही बात हमें बताई जा रही है कि तुम अपने आप को उस अचानक आमद के लिए तैयार कर लो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप जो कोई भी है, आपका रिलीजन, आपका मजहब खा कोई ही क्यों नहीं है, आप जहां कहीं हैं, इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए कि खुदा के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है और एक ही दरवाजा है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो बहुत जल्द आने वाले हैं। गुनाहगार इंसान, तेरे लिए और मेरे लिए निजात का इंतजाम आपने कर दिया है। अब मसीह यीशु पर ईमान लाकर कि वो मेरे कुफारा और मेरे इफ्जी है, एक नए जीवन का और एक नई जिंदगी का आगाज करने की जरूरत है। और अगर आपने इससे पहले मसीह यीशु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, ईमान नहीं लाए, तो यह वक्त है तौबा करने और खुदावंद की तरफ रुजू लाने का। इसके बाद यह कौल पूरा होगा कि अब पछताए क्या हूत, जब चिड़ियां चुग गई खेत। लिहाजा मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप वो हैं कि अभी तक आपने मसीह खुदावंद को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, तो अभी मौका है अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए खुदावंद के हुजूर मसीह यीशु के अजीम कुफारे पर ईमान लाए और अपना दरे दिल खोलें और मसीह को दावत दें, खुदावंद यीशु मेरे दिल में आ जाइए, मेरे जीवन का कंट्रोल आप संभालें, ताकि मैं अपनी जिंदगी आपके जलाल के लिए गुजारने वाला हूं। और अगर आप ये दुआ करना चाहते हैं तो फिर मैं अभी आपके लिए दुआ करूंगा, ताकि खुदावंद आपकी इस दुआ को, जो एक अच्छे फैसले की है, सुनते हैं, कबूल करते हैं और वो आपको जवाब दे। ए कादर मुतलक आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो आज आपने हमसे किया है। ओ खुदावंद, फजल बख्शिए कि हम अपने दामन को, अपनी पोशाक को संभाल कर रखें, ईमान का इजहार अपने आमाल से करने वाले हों, एक मुकम्मल तौर पर चेंज्ड, तब्दील शुदा जिंदगी के जरिया से। और मुमकिन फरमाइए कि हम इस जमीन के नमक और दुनिया के नूर हों, ताकि बहुतेरे इस खूबसूरत जिंदगी को देखकर आपकी तरफ खींचे चले आए। और मैं इल्तिजा करता हूं हमारे नाजरीन और सामईन में से अगर कोई है जिसने अभी तक अपना जीवन आपको नहीं दिया और अभी दे रहे हैं, खुदा बाप उनको अपने हुजूर कबूल कीजिए। हमेशा की जिंदगी
اور गुनाहों की मुआफी का यकीन दिलाइए। उनको और उनके घराने को बरकत दीजिए, और वो तमाम जो मुख्तलिफ तरह की परेशानियों में, टेंशन और डिप्रेशन में, मायूसियों और बीमारियों में मुब्तला है, नाउमीदी के अब्रे स्याह उन पर तारी है, यीशु के नाम से इन तमाम लानतों के मौकूफ होने और खुदावंद आपकी बरकत के जारी हो जाने के लिए दरखास्त करता हूं। इस कलाम को हमें अपने दिलों में रखने का फजल अनायत फरमाइए, और अपनी आमद के लिए हमें मुकम्मल तौर पर तैयारी बख्शिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के बेशकीमत नाम के वसीला से। आमीन एन आमीन। खुदावंद हम सबों को इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से ढेरों बरकत अनायत फरमाए, और फिर हम मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू।